बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेल की दुनिया से आपका मेज़बान रेहान बलग्रामी हाज़िर है। नाज़रीन, हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि अपने नाज़रीन को कोई ऐसा प्रोग्राम और कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसके अंदर उनके लिए जो हॉट टॉपिक हो और करंट अफेयर्स के ऊपर हो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं, हम उनको शरीक गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं अदनान साबरी। अस्सलाम वालेकुम अदनान साबरी। वालेकुम अस्सलाम। और हम इनसे इस उमूर पर आज गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिकेट क्यों नहीं हो रही, या स्पोर्ट्स इवेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे, जबकि पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है कि जहाँ के ऊपर दूसरे ख़ासकर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी का मसला बना दिया है। और उनकी देखा देखी जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान उसका मेज़बान था, उसको मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम ना देने के लिए और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से वो सारा मैचेस जो है उसने अपने भारत मुंतकिल कर दिए और हमारे खिलाड़ी और हमारे व्यूवर्स महरूम रहे अपने खिलाड़ियों को अपने ग्राउंड में परफॉर्मेंस देखने के लिए। नाज़रीन, आज इसी मौजू के ऊपर और इससे रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अदनान साहब, ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान इतना दहशतगर्द वाकई मुल्क है? क्योंकि देखें, हमारे यहाँ जो भी टीम है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की बात करती है कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है। क्या हकीकतन ऐसा है? रेहान, जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है आजकल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी जो है इस तरह की तो ज़रूर है कि अगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं या टीमें आना चाह रही हैं खेलने के लिए, तो उनको अपनी मुल्क के प्लेयर्स की सिक्योरिटी का तो कुछ सिचुएशन ऐसी है ज़रूर। लेकिन यह है कि इसको हम इस तरह से कहें कि किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बांग्लादेश शायद अभी जी राज़ी हो गई खेलने के लिए। मेरे ख्याल में फरवरी में उनका टूर भी है, पाकिस्तान का। और मैं समझता हूँ कि हमारे इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उनको ऑफ़र बात की और उनको आने की दावत दी। यकीनी तौर पे अदनान, इस वक्त तो हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने अभी वो पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं। देखते हैं उनकी पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हुकूमतों के ऊपर बात आती है। इससे पहले तो हमारे फ़ौजी सरबराह सदर मुमलिकत थे और उस वक्त अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम था, वर्ल्ड कप उसी दौरान हुआ है और उसके माफ़ कीजिए उसके बाद हुआ है, लेकिन उससे पहले भी जो टीमों ने इनकार किया, तो दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि हम हुकूमत या उनको चाहिए कि इसके लिए इक़दाम करें। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार, ज़ाहिरी बात है, ये हम फिर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जिसमें हम अगर ज़्यादा जाएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के ऊपर क्यों ख़त्म हो जाती है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप ये कहते हैं तो भारत के अंदर खुद इतनी, वहाँ तो बहुत सारी कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, लेकिन वहाँ के ऊपर तो ये दलील नहीं दी जाती। अब ऐसा होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये क्यों नहीं आ रही और आना चाहिए। यकीनन हम भी चाहते हैं। और आप ये देखें कि इस तरह के टूर से जब फॉरेन टीम्स यहाँ पे टूर करती हैं तो आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं। हम अगर बात करते हैं कि हमारे यहाँ नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान में टीमें आ नहीं रही हैं। ज़ाहिरी बात है, जब यहाँ से टीम फॉरेन टूर होता है तो लोग, हमारी क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी उन्हीं प्लेयर्स को ज़्यादा कंसिडर करती है जो कि एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि वो बाहर जाके टेस्ट सीरीज़ हारने का रिस्क नहीं ले सकते। तो वजह यही है, ये एक बड़ा सेटबैक ही अलमिया है कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही। और सिक्योरिटी कि सिचुएशन जो है वो हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है अमन का गहवारा बना दे और जो यहाँ पे लोग टीमें आएँ, खेलें और हमारे यहाँ से भी नए नए प्लेयर प्रोड्यूस हो। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला से मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो जो प्लेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद होती है, जबकि हमारे यहाँ वसाइल कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। अब आपने जो मिसाल दी इंडिया के अंदर, जो आपने अभी हमने बात की कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन लंदन में तो तारीख़ के बदतरीन फसादात हुए। क्या पाकिस्तान इस किस्म का जज्बा रखता है? पाकिस्तान इस किस्म का इनिशिएटिव ले सकता है कि वो अपनी टीम को वहाँ ना भेजे? देखें, ये पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से अगर वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए।
बिल्कुल इस तरह की बात उनको स्टैंड लेना चाहिए कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी ना नहीं लिया, या आप क्या समझते हैं इसकी वजूहत क्या हैं? कि आप पाकिस्तान के ऊपर तो सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन लंदन में जब बदतरीन फसादात हुए, क्या वजह है कि हमने क्यों नहीं इस बात पे इसरार किया कि अब हम इंग्लैंड नहीं खेलने जाएंगे? देखें, यकीनन उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए था। मैंने जैसे आपकी बात की, अब वो नहीं लिया जा सका। उस वक्त की क्या पॉलिसीज़ थी, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, मैंने कहा ना कि इसमें फिर थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और आपकी यानी अदनान इंटरनल बात तो पॉलिटिक्स। फिर वहीं पे आई कि हमारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाएगी, इसलिए हम ये कैसे तवक्को कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बांग्लादेश को बुला रहा है और कहता है कि हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गए और हम इंशाल्लाह अच्छी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। अगर बांग्लादेश के बारे में ये ख्याल है तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आपकी इंग्लैंड की टीम आ रही होगी, अगर उन्होंने कभी आमादगी जाहिर कर दी खेलने पर, तो मुझे लगता है मलका बरतानिया और उनका रॉयल जो वो है फोर्सेस, वो यहाँ के ऊपर आकर क्या कहते हैं टेक ओवर करेंगे, उसके बाद ही कोई मैच मुमकिन हो सकेगा। बहरहाल सिचुएशन तो ऐसी कुछ जंग सी सूरत लगती है मुझे कि पहले आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखें ना कि स्पोर्ट्स की एक इवेंट के लिए आपको ये सारे मामलात इतने, ठीक है एक छोटे बहुत सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो सबको करने पड़ते हैं, बट ये जो सिनेरियो पाकिस्तान में आके खेलने के लिए टीमें कर रही हैं, वैसे ही लगता है कि एक जंग की सी सिचुएशन लग रही है मुझे, तो जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। और फिर अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है सिक्योरिटी के मामलात में वो अच्छी हो जाए और टीमें यहाँ का टूर करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन लोग बड़े इस बारे में तशवीश में मुब्तला हैं। अब आप करंट सीरीज़ देखें, अगर देखें आप, इससे पहले सीरीज़ हमारे मुल्क से बाहर जो होती रही हैं, अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसको भी दुबई मुंतकिल किया गया है। क्या वजह है इसकी कि इंग्लैंड वहीं खेलने पर राज़ी हुआ? क्या पाकिस्तान में क्या कहते हैं ये हालात साजगार इस कदर नहीं है? आप समझते हैं? देखें, बात वही जो हम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, तो जाहिर बात है एटलीस्ट हमें मैं वही कहता हूं कि फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट वो एक न्यूट्रल वेन्यू, जो कि हम इसको होम सीरीज़ कंसिडर कर रहे हैं, तो दुबई एक वेन्यू ऐसा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे है, और एटलीस्ट चलें कि वो हम इसको होम सीरीज़ तो कंसिडर कर रहे हैं ना। अभी आप देखें साइड गेम्स हुए, उसमें भी कुछ प्लेयर्स नए गए खेलने के लिए, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन बात है कि एटलीस्ट चलें यूएई जो है वो हमारा एक होम टाउन की सूरत में आ गया है, और वहाँ पे अगर मुख्तलिफ टीम, श्रीलंका की सीरीज़ हुई, अभी इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, तो जब तक ये सिचुएशन नहीं है, मैं दुआ गो हूँ, आप दुआ गो हैं, पूरी कौम दुआ गो है कि जल्द अज जल्द हमारे मुल्क में टीमें आके खेलें, तो उससे जो है सूरत हाल बहुत अच्छी। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हमारी ख्वाहिश और हमारी आवाम की तो ख्वाहिश ही हमेशा से रही है, हमारी और आपकी, और मेरे ख्याल में हमारे जितने व्यूवर्स हैं उन सबकी ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये तमाम चीज़ें हों, खेल की जो खेल के मामलात और मामूलात हैं वो पाकिस्तान में परवान चढ़ें। या इतना टैलेंट है हमारे, जो सही मानों में अगर आप देखें खेलों के बरवक्त इनेकाद के पाकिस्तान के अंदर ना होने की वजह से हमारे खिलाड़ी भी और उनकी कारकर्दगियाँ बड़ी मुतासर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा ही। एक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, जब आप नेचुरली दूसरी विकेटों पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, जो नया प्लेयर है वो तो वहाँ जाके उसके ऊपर एडजस्ट करना उसको आसान नहीं होता, जबकि वो पाकिस्तान के अंदर अगर वो अपना पहला क्रिकेट मैच खेले, पहला टेस्ट मैच खेले या पहला वनडे उसका डेब्यू हो, तो उसको अपने क्राउड के अंदर ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। इसमें ये भी तो एक नुकसान है। नहीं, देखें, जो स्पोर्ट्स का शौकीन है या क्रिकेट देखने वाला, ख्वाह किसी भी मुल्क का हो, देखें अपने मुल्क की मोहब्बत तो हर एक की होती है। अगर इंग्लैंड का में सीरीज़ हो रही है और इंग्लैंड का प्लेयर वहाँ पे, इंग्लैंड के लोग वहाँ पे देख रहे हैं, तो जाहिर बात है अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ कि आपने बात की थी कि आपकी बहुत अच्छी बात थी वो, कि वो उस हमारे प्लेयर्स को जब वो फॉरेन टूर्स करते हैं तो वहाँ पर भी उनको मुख्तलिफ ग्राउंड पे उनकी सिचुएशन का डिफरेंट विकेट्स पे खेलने का तजर्बा हासिल होता है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेहान, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं मिसाल दूं आपको, आईपीएल जो इंडिया कराता है, उसके जो भी रीज़न हो उनके, वो मैं कमर्शियल एस्पेक्ट्स जितने भी हों, लेकिन उनकी जो एक मेन रीज़न है जो उसको आईपीएल कराने की, उससे आप देखें उनका एक रीज़न ये है कि वो लोग फॉरेन प्लेयर्स को लेके आते हैं, टॉप प्लेयर्स को लेके आते हैं अपने यहाँ खेलने के लिए, और उनके साथ अपने अपकमिंग प्लेयर्स को वो खिलाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे उनको वो प्रेशर लेने के आदी होते हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई इवेंट हो जाए
वही फिर बात सिक्योरिटी वाली आ गई, तो उससे हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा। नहीं अदनान, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की नाजरीन। बल्कि अदनान, मैं अभी हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, हमारा वक्त हो रहा है, लेकिन एक सवाल है जो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ब्रेक, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नाजरीन आपको मालूम है कि सिर्फ ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात किए जाते हैं कि इनका बॉलिंग एक्शन गलत है या अंडर आर्म बॉल करते हैं। इस पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।